श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या है उसकी पौराणिक कथा। आज शिव महापुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का पुराणों में कैसे स्थापना हुई, उनसे जुड़ी क्या कथाएं हैं, आज आप सभी के समक्ष लाएंगे। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव का पवित्र महीना श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और प्रथम ज्योतिर्लिंग जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन आता है, आज उन्हीं की कथा आप सभी के साथ रख रहे हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की कथा ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। भगवान शिव के मानसिक रूप से प्रणाम करके प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी को प्रणाम करके उनके ज्योतिर्लिंग के प्रागट्य की कथा आज सुनते हैं। जब एक समय दक्ष प्रजापति अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिए और बहुत प्रसन्न हुए। विवाह करके चंद्रमा के साथ दक्ष प्रजापति पत्नी के रूप में दक्ष की कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा भी बहुत प्रसन्न हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं जो हैं इस विवाह से बहुत प्रसन्न हुई। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से रोहिणी सबसे ज़्यादा प्रिय थी चंद्रमा को, जिसको विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों के साथ नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ से उदासीनता और अपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई और वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनके कष्टों का वर्णन किया। अपने कष्टों का जो वर्णन किया कि हमारे साथ चंद्रदेव ऐसा व्यवहार करते हैं। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के व्यवहार को सुनकर जो है दक्ष बड़े दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, हे चंद्रदेव, हे कलानिधे, तुम निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिए हो, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्वक व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी तुम्हारी पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी से कम प्यार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं है, फिर और अब आगे दुर्व्यवहार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मनीय जन से अपने संबंधी जनों के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रदेव को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाए ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष अपने लोक को लौट आते हैं। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति की दक्ष जी की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय प्रेम आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। उन सभी ने सभी के साथ उदासीन रहते थे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के साथ समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने उनके बात की अवहेलना पूर्वक करते रहे। जब दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी, अवहेलना करते रहे, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया और दक्ष ने कहा, मेरे बार बार आग्रह करने पर भी तुम मेरी बातों की अवज्ञा कर रहे हो, तुम हमारी बात की अवहेलना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। और इस श्राप के कारण जो है क्षण भर में उसी समय चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनके शरीर की जो क्रांति है वह क्षीण होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवगण और ऋषिगण चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी शरीर की अस्वस्थता तथा उसकी कारण जो श्राप मिल गया इसकी सूचना जो है देवताओं के स्वामी इंद्र आदि देवता
और भी सारे देवता और ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि समस्त देवता ऋषिगण जो हैं ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमने जो किया है उसको तो तुमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दक्ष ने निश्चय को जो है उन्होंने श्राप दिया है, उसे पलटा नहीं जा सकता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक जो है प्रभास क्षेत्र में चले जाओ और वहाँ पर विधि पूर्वक भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो और अपने सामने भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप की स्थापना करो और स्थापना करके जो है प्रतिदिन कठिन तपस्या करो और इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हें जो है इस क्षय रोग से मुक्ति देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार कर देवता आदि ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पृथ्वी लोक पर आते हैं। वहाँ चंद्रदेव ने भूत भावन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र से अर्चना वंदना अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे महामृत्युंजय मंत्र का जप और भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की, भगवान शिव का ध्यान पूजन वंदन अभिषेक किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से निरंतर खड़े रहकर भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुमने जैसा कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ, अपनी इच्छा को बताओ, तुम इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर दूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के चरणों में विनय पूर्वक निवेदन करके कहा, हे देवों के देव महादेव, हे भूत भावन भगवान शिव, आप मेरे समस्त पापों को क्षमा करें और मेरे शरीर में इस क्षय रोग के कष्ट को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव ने भी नीति के विरुद्ध समझा और इसके लिए मध्य का मार्ग निकाला। भगवान शिव चंद्रदेव से कहते हैं, तुम्हारी कला जो है प्रतिदिन इस एक एक क्षण एक एक पक्ष में जो है तुम्हारी जो कला है प्रतिदिन कम होती रहेगी और निरंतर दूसरे पक्ष में बढ़ती रहेगी। 1 माह में 2 पक्ष होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें एक पक्ष में तुम्हारी जो कलाएं हैं वो क्षीण होती रहेंगी और एक कला में जो है एक पक्ष में बढ़ती रहेंगी। इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा होगी और यह जो है यहीं पर इस श्राप के कारण अमावस्या और पूर्णिमा का निर्माण होता है। और जो ये 27 जो पुत्रियां हैं यही हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 27 नक्षत्र के रूप में हैं और जो इनकी कलाएं हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं, यही अमावस्या और पूर्णिमा के रूप में और 15 दिन का जो पक्ष है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में बनता है। भगवान शिव की कृपा से जो है ये चंद्रदेव को स्वस्थ रहने के लिए और लोक सम्मान जो है इनका बढ़े, जगत में सम्मान बढ़े, ऐसा उन्होंने भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की असीम कृपा से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। ऐसी स्थिति से भगवान शिव प्रसन्न होकर निराकार
शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार रूप लिंग रूप में प्रकट हो गए और संसार में, ब्रह्मांड में भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के प्रकट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी को बारंबार मानसिक रूप में दंडवत प्रणाम और जगत में प्रसिद्ध हुए भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज कथा थी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रागट्य की कथा। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बारंबार प्रणाम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्रावण मास में अनंत ज्योतिर्लिंगों की कथा, भगवान शिव के भक्तों की कथा आप सभी के समक्ष लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।